अध्याय 12 का आपका नेक्स्ट टॉपिक है समतल आकृतियों के संयोजनों का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। अब तक हमने जो क्षेत्रफल निकाले थे किसके निकाले थे? त्रिज्यखंड का निकाला था, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाला था, कोई रिंग दी है या वृत्त का क्षेत्रफल निकाला था। अब जो आगे का आपका जो टॉपिक है उसमें विभिन्न प्रकार की समतल आकृतियां उनके संयोजनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब एक्सरसाइज है आपकी 12.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये फिगर दिया हुआ है इस तरीके से। ये एक वृत्त, कोई वृत्त का केंद्र है, PQ 24 सेंटीमीटर दिया है और PR आपका 7 सेंटीमीटर दिया है। तो आपका जो ये छायांकित भाग है जो मैंने डार्क कर दिया इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। अच्छा, वो वृत्त का केंद्र है तो QR आपका क्या होगा? व्यास। जो जीवा वृत्त के केंद्र से पास होगी वो क्या हो जाएगी? आपका व्यास। ठीक है। और अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है तो ये कोण आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? जो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल है इसमें से हम इस समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल देंगे। समकोण त्रिभुज QPR का क्षेत्रफल निकाल देंगे इस अर्धवृत्त में से। ठीक है। अर्धवृत्त की त्रिज्या आपकी OA और OQ के बराबर होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे? QR दिया है वो लिख लीजिए। क्या दिया है? PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक है। और PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसके लिए हमें मालूम है आधार और इसका लंब दोनों मालूम है, दिए हुए हैं। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसकी त्रिज्या चाहिए। तो सबसे पहले हम QR को ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज QPR में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? काल का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। QR का वर्ग, PQ आपका 24 दिया है, 24 का वर्ग, PR आपका 7 दिया है, 7 का वर्ग। QR स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का वर्ग आपका 576 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया। QR स्क्वायर आपका आ गया 625, यानी कि QR बराबर कितना आएगा? रूट में आपका 625 प्लस माइनस दोनों आते हैं, प्लस निगम में से करेंगे। QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको क्या चाहिए? जो वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी होगी? याद रखेंगे OQ इज इक्वल टू OR बराबर 1/2 QR। तो ये कितनी दी है आपकी? 25। तो ये कितनी आ गई? 25/2 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त QRP का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज
क्यू पी आर का क्षेत्र। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो अर्धवृत्त का कितना है 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, या तो आप ओपी ले लो या ओ आर ले लो, ओ आर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हुआ 1/2 लंब इंटू आकार। तो इसका लंब कितना दिया है पी क्यू या क्यू पी, और आधार आपका कितना हो जाएगा पी आर। 1/2 पाई की वैल्यू 22/7। ओ आर यानी त्रिज्या कितनी होगी 25/2 माइनस 1/2। पी क्यू कितना दिया है 24 और ये कितना दिया है 7। इससे ये 12 बार कैंसिल हो गया, इससे ये 11 बार कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया 11/7 इंटू 625/4 माइनस ये कितना हो गया 12 से 14। वो मन तो कुछ आता लग नहीं रहा इसमें। अब 11 इंटू 625 और ये हो जाएगा आपका नीचे 28 माइनस 14। ठीक है, एलसीएम देखो कितना आ जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा गुणा कर लो इसमें इसका 11 भैया 11 5 55 हासिल 2, 11 दूनी 22 और 2 27 हासिल 2, 11 6 66 और 2 62। ये हो जाएगा 84 इंटू 28। अब सॉल्व कर लीजिए कितना आ गया, कॉमन तो इसमें कुछ आता दिख नहीं रहा है। 84 और 28 का गुणा कर लीजिए। 84 और 28 का गुणा करने के बाद कितना आएगा आपको बराबर। अब इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा 68 75 और ये आ गया आपका 23/52/28। अब इसको घटाने कितना आ जाएगा ये 5 में 2 गया 3, 7 में 5 गए 2, 8 में 3 गए 5 और 6 में 2 गए 4 45 23/28। अब 28 का इसमें भाग दो तो कितना आएगा ये आएगा आपका 161.28 का एक बार चला गया 161.31। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें वो केंद्र वाले दो सकेंद्री वृत्त दिए हुए, ठीक है। एक वृत्त ये छोटा वाला है, एक बड़ा वाला दिया हुआ है। कोण ए OC आपका 40 डिग्री दिया हुआ है। हमारा जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। और ये छायांकित भाग में देखो हमारा OAC क्या है, ये भी त्रिज्यखंड बनना है और OBD भी त्रिज्यखंड बनना है। तो बड़ा वाला जो त्रिज्यखंड है OAC में से छोटा वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को हटा देंगे OBD को, ठीक है। इन दोनों की त्रिज्याएं दी हैं। छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बड़े वाले की 14 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां से यहां तक ये आपकी 14 सेंटीमीटर दी है ये वाली, और ये 7 सेंटीमीटर है। तो ये दिया है वो लिख लीजिए। दिया है कोण AOC बराबर 40 डिग्री, ठीक है। और छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी कि OA बराबर OB बराबर 7 सेंटीमीटर और सॉरी OB बराबर OB और OA इक्वल टू OC बराबर 14 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये हमको याद करना है। चलो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिज्यखंड
OAPP का क्षेत्रफल माइनस यहाँ एक ले लो त्रिज्यखंड OBQD का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपका कितना होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। अब यहाँ दो ग्राफ किए तो R1 और R2 लेंगे माइनस पाई R2 का स्क्वायर ये थीटा अपॉन 360। अब पाई R1 आपका कितना हो जाएगा या OB ले लो OB का स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन माइनस पाई यहां ले लीजिए OA का स्क्वायर सॉरी बड़ा वाला कौन सा ये OA और ये OB का स्क्वायर इनटू थीटा अपॉन 360। अब यहां से कॉमन आ जाएगा देखो ये चीज कॉमन है पाई इंटू थीटा अपॉन 360 का वहां से कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा OA स्क्वायर माइनस OB और इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए बराबर पाई की वैल्यू 22/7 थीटा आपका कितना दिया है 40 डिग्री दिया है अपॉन 360। OA आपका 14 सेंटीमीटर है और OB आपका 7 सेंटीमीटर। इससे ये 9 बार कैंसिल हो गया तो 22 ये 7 नीचे आ जाएगा और ये वाला 9 नीचे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 196 और ये 49 घटा दीजिए इसमें से तो ये कितना हो जाएगा 22/63। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ये गुणा करेंगे इसमें घटा लो ये 6 ये 9 तो 16 में से 9 गए 7 ठीक है। यहाँ 8 रह गए 8 में से 4 गए 4 और ये यानी कि 147 7 से काट दो 7 दूनी 14 7 के दिन 7 ये 7 से 9 बार कैंसिल होगा ये आ गया आपका 22 गुणा 21/9 फिर 3 से ये 7 बार कट गया और ये 3 से 3 बार कट गया ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा ये आपका सॉल्व होके आ जाएगा 7 और 22 का वहां करेंगे तो ये कितना आएगा 7 दूनी 14 यानी 154 सेंटीमीटर 154/3 सेंटीमीटर। जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपका कितना होगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक वर्ग दिया हुआ ABCD एक वर्ग दिया हुआ है जिसकी भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर यानी जो भुजा है इसकी लंबाई आपकी 14 सेंटीमीटर है ठीक है। इसमें ये दो अर्धवृत्त बने हुए हैं APD और BPC। तो हमें जो छायांकित भाग दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लीजिए दिया है वर्ग की भुजा की लंबाई 14 सेंटीमीटर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ जो ये अर्धवृत्त बने हुए APD और BPC तो इनका व्यास क्या होगा AD और BC यानी कि वर्ग की भुजा के बराबर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये कैसे निकालेंगे जो ये वर्ग का क्षेत्रफल है उनमें से ये दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा देंगे। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल वर्ग
ABCD का क्षेत्रफल, माइनस अर्धवृत्त APD का क्षेत्रफल। फिर और क्या करें, माइनस अर्धवृत्त BPC का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा का वर्ग या भुजा ले लो AD का वर्ग। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर। आर कितनी होगी, जब AD व्यास है तो AD का 1/2। ठीक है, माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है BC बाई 2 का स्क्वायर। क्योंकि ABCD आपका एक वर्ग है, इसलिए AD और BC दोनों बराबर ही बराबर होंगे आपकी। पाई इंटू AD स्क्वायर अपॉन 4 माइनस ये भी हो जाएगा आपका पाई 1/2 पाई जी बराबर AD स्क्वायर के बराबर बटे 4। यहाँ लिख देना, क्योंकि ABCD एक वर्ग है, इसलिए AD बराबर 20। अब ये हो जाएगा आपका AD स्क्वायर इस पूरे में से कॉमन ले, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ पाई बचे 8 और यहाँ भी पाई बटे 8। ठीक है, AD कितना है आपका 14, तो 14 का वर्ग हो गया। यहां से कितना कॉमन ले लेंगे आप, ये 22/7 है, 8 कॉमन लीजिए, कॉमन इतना ही करोगे। वैल्यू AD की वैल्यू है आपकी 14, तो जो हो जाएगा 14 का वर्ग। 1 माइनस पाई की वैल्यू रख लीजिए, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये पाई/4। 14 का वर्ग 196, 1 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, नीचे आपका 4, ये 11 बार और ये 2 बार, ये आ गया आपका 196, 1 माइनस 11/14, 196 एलसीएम आ गया आपका 14, 14 माइनस 11, ये हो गया 196, ये 3/14। ठीक है, 14 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएंगे, 14 बार, 14 इंटू 3। अब क्या बचा यहाँ पे आपको 42 सेंटीमीटर। इसके जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कितना आ गया, 42 सेंटीमीटर। इसके